तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी आगे स्टेप्स या जितने भी मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूं, उन सभी सेटिंग्स को करने से पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। उन सारे सेटिंग्स को जो मैं आगे बताने वाला हूँ उन सभी को करने से पहले। और रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किस तरह से किया जाता है और इसे क्रिएट करने से होता क्या है, मैं आपको वो भी आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि रीस्टोर पॉइंट आपको क्रिएट कैसे करना है। आपको सबसे पहले अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट, और आपको ये ऑप्शन शो होगा तो आपको इसे ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको क्रिएट का आपको यहाँ पे बटन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर बाय द वे ये बटन अगर आपके यहाँ पे हाइड रहता है या आपके यहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले तो करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को, मैंने आपको यहाँ पे सिस्टम ड्राइव को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। कॉन्फ़िगर वाले ऑप्शन पे जाओगे तो यहाँ पे जो ये ऑप्शन है डिसेबल सिस्टम प्रोटेक्शन, ये आपके यहाँ पे डिसेबल्ड होगा। मैंने आपका यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ होगा, जिस कारण से आपका जो क्रिएट का जो बटन है वो आपका हाइड है, आपका वहाँ पे शो नहीं हो रहा है या आपका वहाँ पे क्लिक नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन कर लेना है, टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है और आपके यहाँ पे जो क्रिएट का जो ये बटन है आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ पे एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना है। और रीस्टोर पॉइंट के यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ FASTER फास्टर PC, फास्टर PC के नेम से यहाँ पे मैं रीस्टोर पॉइंट का मैं यहाँ पे नेम दे दिया हूँ और देन मैं यहाँ पे इसे क्रिएट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरा क्रिएट होना स्टार्ट हो गया है। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्रिएट क्यों कर रहा हूँ और इसे क्रिएट करने से होता क्या है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आगे के जितने भी स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूँ या सेटिंग्स वगैरह जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, अगर बाय द वे वो सेटिंग्स वगैरह अगर आपके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है या आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो सेटिंग्स को अप्लाई नहीं कर पाते हो, तो आप चाहे तो आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर सकते हो। और रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका सिस्टम मैंने उन सेटिंग्स को करने से पहले जैसा भी था, जिस टाइम में आप रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट किए, जिस टाइम में या जिस डेट में आप यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आप यहाँ पे क्रिएट किए थे, आपका सिस्टम वही टाइम या वही डेट में आपका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। मैंने आपका सिस्टम पहले जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा ही हो जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रीस्टोर पॉइंट जो है यहाँ पे सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब आपको इसे क्लोज करना है। अगर इन केस इन फ्यूचर जैसे मान के चलिए आपका किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो जाता है या कोई भी सेटिंग अगर आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, अगर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है तो आपको करना क्या होगा कि आपको यहाँ पे अगेन स्टार्ट मेनू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट और आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट को ओपन करना है और आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको इसी ऑप्शन पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ये चूज़ ए डिफरेंट रीस्टोर पॉइंट को आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है, चेक मार्क करना है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे जिस डेट या जिस टाइम में आप यहाँ पर रीस्टोर पॉइंट क्रिएट किए थे, जिसके नेम से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे फास्टर PC के नेम से मैं यहाँ पे क्रिएट किया था, वही यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जिस डेट और जिस टाइम में आप यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रहे हो और आप यहाँ पे सिस्टम को नेक्स्ट करोगे, नेक्स्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे सिस्टम को सी ड्राइव को आप यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद फिर आप यहाँ पे फिनिश करोगे, तो आपका सिस्टम जिस डेट में या जिस टाइम में आपका रीस्टोर पॉइंट क्रिएट हुआ था तो आपको उसी डेट या उस टाइम में आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व भी हो जाएगा। तो रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करने से यही होता है या सिस्टम को रीस्टोर करने से यही होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ। अगर इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे रीस्टोर करना होगा तो आप यहाँ पे कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे आगे के स्टेप्स और आगे के सेटिंग्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के अपडेट को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, डिसेबल कर देना है। और यहाँ पे मैं डिसेबल करने के लिए क्यों कह रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले डिसेबल किस तरह से करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाना है। आप कोई भी विंडोज़ यूज़ कर रहे हो, विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11, आपको इसके सेटिंग्स में जाकर आपको यहाँ पे सर्विसेज आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको यहाँ पे सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे। तो आपको इसे डाउनवर्ड की और आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना है और आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा, जो यहाँ पे ये इनेबल्ड है और यहाँ पे रनिंग स्टेट में है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है।
प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे स्टार्टअप टाइप में यहाँ पे मैनुअल सेट है, तो आपको इसे करना क्या है कि आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पे ऑटोमेटिक भी सेट रहता है तो आपके यहाँ पे तब भी डिसेबल कर लेना है। डिसेबल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि सर्विस स्टेटस में यहाँ पर रनिंग में है कि स्टॉप है। अगर बाय द वे आपके यहाँ पर रनिंग में रहता है तो आपको इसे स्टॉप कर लेना है और आपके यहाँ पे ये स्टॉप हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टेटस में आपके यहाँ पे स्टॉप आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। और मैं यहाँ पे विंडोज़ को अपडेट को डिसेबल करने के लिए क्यों कहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि अगर आप यहाँ पे अपने सिस्टम को अपडेट करते हो या ऑटोमेटिकली कभी कभार क्या होता है कि आपका सिस्टम विदाउट परमिशन यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। अगर वो ऑटोमेटिक वाला जो मैं आपको बताया था पहले दिखाया था, अगर वो ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन अगर आपके यहाँ पे सेट रहता है तो आपका सिस्टम वो ऑटोमेटिकली आपके यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। इंटरनेट कनेक्शन से कनेक्ट होने के बाद ही यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा बैकग्राउंड में और आपको पता भी नहीं चलेगा। इससे होता है क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस और बहुत सारे फाइल्स आपके यहाँ पे डाउनलोड जाते हैं बैकग्राउंड में आपके विंडोज़ के रिलेटेड। और जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आने वाला है, ना ही किसी काम में आ रहे हैं या किसी काम में आने वाले हैं कोई भी फाइल्स वगैरह, वो सारे आपके यहाँ पे डाउनलोड हो जाते हैं। डाउनलोड हो जाने से क्या होता है कि वो सारे फाइल्स और सारे जो भी एप्लीकेशन हो गया, सर्विसेज हो गया, वो बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपका जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को, आप अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट करोगे या ऑटोमेटिकली अपडेट भी होता है तो आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो आपके यहाँ पे डाउन हो जाता है। अगर आपका यहाँ पे मिनिमम रैम है या कम से कम आपके यहाँ पर रैम है या कम प्रोसेसर है आपके सिस्टम में या लो एंड पीसी वगैरह है या हाई एंड पीसी क्यों ना हो गया, आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको यहाँ पे ज़रा स्लो आपको देखने को मिलेगा। तो मैं आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट को यहाँ पे डिसेबल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताया हूँ। तो इसे डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। अब मैं आपको आगे के स्टेप्स बताता हूँ। तो अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे सेटिंग्स को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स ओपन होने के बाद फिर आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे क्या कि यहाँ पे आपको विंडोज़ परमिशंस वाले सेक्शन में आपको जनरल का, स्पीच का, लिंकिंग एंड टाइपिंग, पर्सनलाइजेशन का, डायग्नोस्टिक का बहुत सारे ऑप्शंस आपके यहाँ पे शो हो रहे होंगे। तो ये विंडोज़ के रिलेटेड परमिशंस है। जो भी सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट के रिलेटेड, उस सर्वर में आपका जो भी डेटा है वो आपका एक तरह से स्टोर होता है। मैंने आपके बैकग्राउंड में वो ये जो प्रोसेस है बैकग्राउंड में आपके यहाँ पे वर्क करता है और आपको पता भी नहीं चलता है। तो वो सारे डेटा को अगर आपको यहाँ पे आप यहाँ पे शेयर नहीं करना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में या जो भी है आपके यहाँ पे परमिशंस वगैरह अगर आप यहाँ पे अलाउ नहीं करना चाहते हो तो आप यहाँ पे डिसेबल कर दीजिए। इससे क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो भी ज़रा बूस्टअप हो जाता है। इससे क्या होता है कि जैसे यहाँ पे आप जैसे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज है, अगर आप यहाँ पे इसे इनेबल करके रखते हो या टर्न ऑन करके रखते हो तो ये सारे सर्विसेज है ये आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में वर्क करते रहते हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में यहाँ पे जो भी डेटा है उसे लोड करते रहते हैं, जिस कारण से क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। या आप फ्रंट में कोई भी सॉफ्टवेयर को अगर आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो तो उसका भी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाता है। स्लो डाउन इसलिए हो जाता है क्योंकि बैकग्राउंड में ऑलवेज आपके यहाँ पे वर्क हो रहा है और भी मल्टीपल टास्क जो है वो ऑलवेज वर्क कर रहे होते हैं, जिस कारण से आपका जो प्रोसेसर का कुछ एरिया जो है, कुछ कोर्स आपका वहाँ पे उस ऑपरेशंस को करने में ही इंगेज रहता है। जो भी बैकग्राउंड में ऑपरेशंस चल रहे हैं, जो भी टास्क वगैरह चल रहे हैं उसमें ही इंगेज रहते हैं, जिस कारण से आपका प्रोसेसर भी है वह आपका स्लो डाउन हो जाता है। अगर वो टास्क या वो ऑपरेशन बैकग्राउंड में नहीं रन कर रहे होंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि जितने भी कोर्स है, जितने भी प्रोसेसर के जितने भी पावर है, सभी आपका यहाँ पे आपके सॉफ्टवेयर में ही वर्क होगा, जिस कारण से आपका सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्मेंस है वो आपका बूस्टअप होगा। या गेमिंग भी कर रहे हो तो आपका सिस्टम का गेमिंग में भी आपको यहाँ पे बूस्टअप देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जनरल वाला सेक्शन में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको इन सभी को टर्न ऑफ कर देना हो। मैंने टर्न ऑफ कर देना है, जैसे मैं अपने केस में यहाँ पे सभी को टर्न ऑफ करके रखा हूँ ऑलरेडी। तो इसे कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्पीच वाले ऑप्शन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही टर्न ऑफ करके रखा हूँ। इसे टर्न ऑफ कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे लिंकिंग एंड टाइपिंग पर्सनलाइजेशन को भी आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी टर्न ऑफ करके रखा हूँ। फिर आपको यहाँ पे डायग्नोस्टिक एंड फीडबैक जो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे भी टर्न ऑफ कर देना है। तो इसी तरह आपको यहाँ पे एक एक कर आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि कौन कौन से आपके यहाँ पे टर्न ऑफ नहीं है,
तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे नीचे की ओर आपको यहाँ पे ऐप परमिशंस भी आपको यहाँ पे शो होगा। जो भी परमिशंस आपके यहाँ पे अलाउ है लोकेशन के रिलेटेड या कैमरा के रिलेटेड या माइक फ़ोन के रिलेटेड, ये सारे परमिशंस अलाउ होने के कारण क्या होता है, जितने भी डेटा है वो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में लोड होते हैं। लोकेशन के रिलेटेड हो गया, कैमरा के रिलेटेड हो गया, माइक्रोफोन के रिलेटेड जितने भी डेटा है, या कॉन्टैक्ट के रिलेटेड हो गया, या हिस्ट्री हो गया, बहुत सारे ऑप्शन हैं आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे आपको ऑप्शन देखने को मिलेंगे। वीडियोज़ हो गया, पिक्चर्स हो गया, तो आपको एक एक कर इन सारे ऑप्शंस पे जाना है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लोकेशन वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है, क्योंकि ये सारे ऑप्शंस आपके बैकग्राउंड में रन करते ही रहते हैं। और यहाँ पे जितने भी डेटा है यहाँ पे सभी को माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे यहाँ पे लोड करते रहते हैं। तो ये यहाँ पे क्या होता है कि आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस लोड ऑन हो जाता है, जैसे मैं आपको पहले बताया था। तो आपको इन सारे को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। इन सभी को टर्न ऑफ कर देने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अब मैं नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो नेक्स्ट प्रोसेस में करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू पे अगेन जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज। और आपको यहाँ पे अगेन आपको सर्विसेज वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। और मैं आपको यहाँ पे कुछ सर्विसेज में आपको यहाँ पे बताऊँगा जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे होंगे या आपके किसी काम में नहीं आएंगे। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। जैसे मेरे अकॉर्डिंग क्या है कि वो सर्विसेज यहाँ पे काम नहीं आ रहा है, मैंने यूज़ नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ कर दूंगा, क्योंकि वो सारे सर्विसेज जो है यहाँ पे बैकग्राउंड में मेरा रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से यहाँ पे जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। तो आपको करना क्या है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बिट लोकल फाइल इंक्रिप्शन का रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपके यहाँ पे स्टार्टअप स्टेटस में क्या है। अगर आपके यहाँ पे मैनुअल रहता है या ऑटोमेटिक में सेट रहता है तो आपको इसे डिसेबल कर लेना है। और सर्विस स्टेटस में आपको यहाँ पे चेक करना है कि अगर आपका ये रनिंग में रहता है तो आपको यहाँ पे स्टॉप कर लेना है। स्टॉप कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। तो ये सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको एक और सर्विस बताता हूँ, असाइंड एक्सेस मैनेजर सर्विस। तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है असाइन एक्सेस मैनेजर सर्विस। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कहीं पे भी यहाँ पे मेरे केस में क्या है, मेरे सिस्टम में क्या है, पे कहीं पे भी शो नहीं हो रहा है असाइन एक्सेस मैनेजर सर्विस। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ये शो होता है तो आपको करना क्या है कि आपको उसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। ठीक इसी तरह जैसे मैं आपको यहाँ पे बिट लॉकर को आपको यहाँ पे डिसेबल करने के लिए बताया हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, तो आपको उसे भी मैंने आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री। तो जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ कनेक्टेड यूजर एक्सपीरियंस एंड टेलीमेट्री, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये आपको यहाँ पे ये सर्विस शो होगा। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है प्रॉपर्टीज़ में जाकर। जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ, देन स्टॉप कर देता हूँ। स्टॉप करने के बाद फिर आपको इसे अप्लाई कर देना है, देन ओके कर देना है। अब मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस बताता हूँ, डायग्नोस्टिक एग्जीक्यूशन सर्विस। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ, यहाँ पे आपको ये सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा डायग्नोस्टिक एग्जीक्यूशन सर्विस। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है, अप्लाई देन ओके। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है डायग्नोस्टिक पॉलिसी सर्विस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जस्ट इसके नीचे ही आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। ये अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे रनिंग में है, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, देन फिर आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है जियो लोकेशन सर्विस। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ जियो लोकेशन सर्विस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है, देन स्टॉप, देन अप्लाई, देन ओके। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा डाउनलोडेड मैप्स मैनेजर। तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है। ये मेरा ऑटोमेटिक में सेट है, तो मैं इसे डिसेबल करता हूँ, देन अप्लाई, देन ओके। अब आपको यहाँ पे सेंसर सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और मैं इन सारे सर्विस के रिलेटेड मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हूँ, और उस वीडियो में मैं सेपरेटली सभी सर्विसेज के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ये कौन सर्विसेज से क्या होता है, किस सर्विसेज से क्या होता है, किसे टर्न ऑफ करना है, किसे टर्न ऑफ नहीं करना है, मैं वहाँ पे ऑलरेडी बताया हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे मैंने फाइंड आउट करना है कि किन सर्विसेज से क्या क्या होता है, आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ज़रा शॉर्टकट तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कौन कौन से सर्विसेज है जो आपको यहाँ पे ओनली डिसेबल करना है, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो चुका है और मैं नहीं चाहता हूँ कि और भी ज़्यादा लॉन्ग हो। अब आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है पेरेंटल कंट्रोल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पेरेंटल कंट्रोल आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे
डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि इन एप्लीकेशन मैंने इन सर्विस के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे जानना है कि किन सर्विसेज से क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड की डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे इन्हें पढ़ भी सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उसे डिसेबल भी कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे मैंने डिसेबल करना है फ़ोन सर्विसेज को, आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। तो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ फ़ोन सर्विसेज, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये आपको शो हो रहा होगा, तो मैं इसे भी डिसेबल कर लेता हूँ। डिसेबल, अप्लाई, देन ओके। अब आपको यहाँ पे प्रिंटर स्पूलर को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने सिस्टम में प्रिंटर वगैरह अगर आप यहाँ पे यूज़ करते हो तो मैं आपको बोलूँगा कि आप ये सर्विस को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अगर बाय द वे आप यहाँ पे प्रिंटर के रिलेटेड अगर आप यहाँ पे यूज़ नहीं करते हो तभी आप यहाँ पे जाकर इसे डिसेबल कर सकते हो। या आप यहाँ पे PDF वगैरह अगर आप यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हो, जैसे मान के चलिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आप यहाँ पे PDF क्रिएट कर रहे हो, Ctrl+P बटन आप यहाँ पे प्रेस करके अगर आप यहाँ पे PDF क्रिएट करते हो किसी भी फाइल का, तो मैं बोलूँगा तब भी आप यहाँ पे इसे डिसेबल नहीं कीजिएगा। कि अगर बाय द वे आपको यहाँ पे PDF वगैरह रेगुलर बेसिस पर अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करना है भी तो जैसे मैं अपने अकॉर्डिंग में यहाँ पे इसे डिसेबल कर लेता हूँ। आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपको यहाँ पे डिसेबल करना है कि नहीं करना है, देन अप्लाई, देन ओके। और मैं इसे स्टॉप भी कर दिया हूँ। अब आपको यहाँ पे फैक्स को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। फैक्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे सर्विस को फाइंड आउट करना है। तो फैक्स के रिलेटेड यहाँ पे मेरा सर्विस आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मेरे सिस्टम में। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे फैक्स के रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी सर्विस आपको यहाँ पे शो होता है FAX फैक्स के रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे उसे भी डिसेबल आपको यहाँ पे कर लेना है। अब आपको यहाँ पे डिसेबल करना है रिमोट डेस्कटॉप सर्विस को। जैसे मैं यहाँ पे डिसेबल करता हूँ रिमोट डेस्कटॉप सर्विस, तो आपको इसे भी आपको यहाँ से डिसेबल कर लेना है। और आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में पहला अल्फ़ाबेट को भी आप यहाँ पे मैंने प्रेस करके आप यहाँ पे किसी भी सर्विस को आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान के चलिए अगर आपको यहाँ पे स्मार्ट कार्ड को अगर आप यहाँ पे डिसेबल करना चाहते हो तो आप यहाँ पे अपने कीबोर्ड में S बटन को प्रेस करिएगा, तो S के रिलेटेड जितनी भी आपको यहाँ पे सर्विसेज है वो आपको यहाँ पे शो होंगे। और आपको यहाँ पे स्मार्ट कार्ड का आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, तो आपको इसे भी आपको यहाँ से डिसेबल्ड कर लेना है। अब आपको यहाँ पे विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। तो जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इसे भी डिसेबल्ड कर लेना है। देन अप्लाई, देन ओके। विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस, जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, विंडोज़ बायोमेट्रिक सर्विस। अब आपको यहाँ पे विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग सर्विस, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में जाना है और आपको यहाँ पे इसे भी डिसेबल्ड कर देना है। देन अप्लाई, देन ओके। अब आपको यहाँ पे विंडोज़ इनसाइडर सर्विस को भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे जस्ट इसके नीचे ही आपको यहाँ पे शो होगा विंडोज़ इनसाइडर सर्विस, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। और ये मेरा ऑलरेडी स्टॉप है। अप्लाई, देन ओके। तो ये सारे सर्विसेज है जो मैं आपको यहाँ पे बताया हूँ, तो उन सारे सर्विसेज को आपको यहाँ पे डिसेबल्ड कर लेना है जो आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं। और मेरे ऑलरेडी तो काम में नहीं आ रहा है। अगर बाय द वे कुछ सर्विसेज अगर आपके यहाँ पे किसी काम में आते हैं तो मैं आपको बोलूँगा कि आप उन सर्विसेज को आप यहाँ पे डिसेबल नहीं कीजिएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करके आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे एडवांस वाले ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में सेटिंग्स वाले बटन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर बाय द वे आपको यहाँ पे ये पहला ऑप्शन अगर आपको यहाँ पे चेक मार्क होगा तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को चेक मार्क करना है। और यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस जो है ये सारे आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। ये ऑप्शन जो है ये एनिमेशंस के रिलेटेड ऑप्शंस हो गए, एनिमेशंस के रिलेटेड फीचर हो गए जो आपके सिस्टम में वर्क करते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर जो फीचर है यहाँ पे किसी काम में नहीं आने वाला है और आपके रैम को भी कंज्यूम करते हैं या आपके प्रोसेसर को भी कंज्यूम करते हैं। यहाँ पे सिर्फ कुछ ही जो ऑप्शंस है जो आपके काम में आने वाला है और जो मेरे भी काम में आने वाला है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, स्मूथ एज फॉर स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर शो ट्रांसलेशन सिलेक्शन रेक्टेंगल को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे शो थंबनेल्स इनसाइड ऑफ इंस्टेंस को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। और इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे
चेक मार्क कर कर आपको यहाँ पे इसे अप्लाई कर देना है, देन आपको यहाँ पे इसे ओके कर देना है। तो ये सारे जो थे ये इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है जो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेने हैं। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स को ओपन करना है, अपने कीबोर्ड में विंडोज़ प्लस आई बटन को प्रेस कर, और सेटिंग्स को ओपन करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐप्स वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे चले जाना है। और जो ऐप्स किसी काम में नहीं आ रहे हैं आपके, जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल है, तो वो सारे ऐप्स को आपको यहाँ पे मैंने अनइंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल्ड ऐप्स में जाना है और आपको यहाँ पे सारे एप्लीकेशन जो आपके सिस्टम के रिलेटेड एप्लीकेशन हैं, ब्लॉटवेयर वगैरह है, सभी आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको यहाँ पे एप्लीकेशन काम नहीं आ रहा है, तो आप उन एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। और अनइंस्टॉल कैसे करना है, जैसे मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे क्रोम का आपको ये एप्लीकेशन शो हो रहा होगा, तो आपको इसके 3 डॉट वाले आइकन पर क्लिक करना है और आपके यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन शो होगा। तो आप यहाँ पे अनइंस्टॉल पर क्लिक करके आप यहाँ पे उस एप्लीकेशन को आप यहाँ पे अनइंस्टॉल कर सकते हो जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो एप्लीकेशन आपके रैम के जो स्पेस है उसे कंज्यूम करते हैं, जिस कारण से आपका जो सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। और जो भी अनदर जो एप्लीकेशन है जिसका आपका यूज़ है, जिस पे आप यहाँ पे वर्क करते हो, वो भी आपका यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि ज़्यादातर जो रैम के स्पेस है वो अनदर कोई भी एप्लीकेशन जो अनयूज्ड एप्लीकेशन है वो ऑक्यूपाई किए हुए रहते हैं उसके स्पेस को। इसलिए तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे जो एप्लीकेशन अनयूज्ड है, जो अनवांटेड है, तो आपको उन सभी को आपको यहाँ पे अनइंस्टॉल कर देना है। अनइंस्टॉल करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिस्टम वाले ऑप्शन पे जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे स्टोरेज का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो आपको इस स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टेम्पररी फाइल्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा। तो अभी फिलहाल तो यहाँ पे मेरा स्कैनिंग हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि जितने भी टेम्पररी फाइल्स है या अनवांटेड फाइल्स है, आपको यहाँ पे उन सभी को आपको यहाँ पे रिमूव कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे स्टोरेज सेंस का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आप इसे भी इनेबल कर दीजिएगा। इसे इनेबल करने से क्या है कि आपका यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके जितने भी अनवांटेड फाइल्स है या अनयूज्ड फाइल्स है जो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं या आपके लोड होते रहते हैं, तो वो सारे अनवांटेड फाइल्स को यहाँ पे टाइम टू टाइम यहाँ पे डिलीट करते रहेगा, डिलीट करते रहता है। ये जो प्रोसेस है जो स्टोरेज सेंस के रिलेटेड जो प्रोसेस होगा, जो सेटिंग होगा, तो आपको इसे टर्न ऑन कर देना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टेम्पररी फाइल्स के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, जो ऑप्शन को आपको यहाँ पे रिमूव करना चाहते हो, जो अनवांटेड फाइल्स को रिमूव करना चाहते हो। तो और आप यहाँ पे रिमूव फाइल्स पे क्लिक करके आप यहाँ पे कंटिन्यू करोगे, तो वो सारे जो अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स है, वो सारे आपके यहाँ पे रिमूव हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है, क्लीनिंग आपका यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। तो यहाँ पे जब तक हो रहा है तब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को ओपन करना है, विंडोज़ प्लस आर बटन को प्रेस कर, और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp आपको यहाँ पे टाइप करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको बहुत सारे अनवांटेड फाइल्स, अनयूज्ड फाइल्स शो होंगे जो आपके सिस्टम में स्टोर रहते हैं, तो आपको यहाँ पे इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। इन सारे को आपको ऑल सेलेक्ट करके आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली डिलीट कर देना है। परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे Shift+Delete बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करना होता है, तो आपको यहाँ पे यस करना है। और जितने भी यहाँ पे फाइल्स और फोल्डर्स है जो अनवांटेड है, तो आपके सारे रिमूव हो जाएंगे। और जैसे हो सकता है कुछ यहाँ पे फाइल यहाँ पे डिलीट ना हो, ड्रैगन का ऑप्शन हो, तो आपको उस फाइल को एज इट इज़ वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको यहाँ पे अगेन आपको रन प्रोग्राम को ओपन करना है और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है ओनली टेम्प, ओके, और आपको यहाँ पे इसे कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे फाइल्स और फोल्डर्स होंगे जो अनवांटेड, अनयूज्ड है, तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट करना है। ठीक उसी तरह आपको यहाँ पे परमानेंटली डिलीट कर देना है। कुछ फाइल्स यहाँ पे डिलीट ना होंगे तो आपको यहाँ पे उसे एज इट इज़ वैसे ही छोड़ देना है और आपको इसे कट करना है। और आपको अगेन आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, PREFETCH, प्रीफिच, देन ओके। और आपको यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। और यहाँ पे भी कुछ फाइल्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको उन सभी को ऑल सेलेक्ट करके आपको इन सभी को भी परमानेंटली डिलीट कर देना है, जैसे मैं यहाँ पे डिलीट किया हूँ। तो ये सारे कर लेने के बाद फिर आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेन्यू के ऊपर राइट क्लिक करना है और आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर का ऑप्शन शो होगा, तो आपको अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर और आपको यहाँ पे उसके स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे चले जाना है। स्टार्टअप वाले ऑप्शन पर आने के बाद फिर आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन होंगे जो आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहते हैं। तो आपको करना क्या है कि उन स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है जो आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं, जो अनयूज्ड है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम जो है ये मेरे किसी काम में नहीं है, तो मैं इसे
डिसेबल कर रखा हूँ। माइक्रोसॉफ्ट टू डू को भी डिसेबल कर दिया हूँ, और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर रखा हूँ। वन ड्राइव को मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। फोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल किया हूँ। बहुत सारे ऑप्शन जो है यहाँ पे डिसेबल है, और कुछ कुछ ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल है। तो किस तरह के स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इनेबल रखना चाहिए, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक के रिलेटेड ऑप्शन शो होता है, रियल टेक के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है, रियल टेक एसडी ऑडियो ड्राइवर, या आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ सिक्योरिटी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है, या इंटेल के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है, या एचपी के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे शो होता है, तो उन सारे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, उसे आपको एज इट इज़ इनेबल ही रखना है। अगर बाय द वे वो इनेबल रहता है तो आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। और डिसेबल कैसे करना है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान के चलिए कि ये एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे डिसेबल का ऑप्शन होगा, तो आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हो। तो आपको इसी तरह आपको यहाँ पे इन सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। डिसेबल कर लेने के बाद फिर आपको यहाँ पे एक बार विंडोज़ सिक्योरिटी आपको यहाँ पे टाइप करना है, और आपको यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी को ओपन करके आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को फुल्ली स्कैन कर लेना है, और मैंने वायरस स्कैन करना है। जितने भी वायरस वगैरह आपके सिस्टम में हैं, इन्फेक्टेड वायरस वगैरह है, तो ये सारे जो वायरसेस हैं उन सभी को यहाँ पे रिमूव कर देगा। तो आपको यहाँ पे फुल स्कैन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, और आपको यहाँ पे स्कैन नाउ पे लगा देना है, और आपका जो सिस्टम है वो आपके स्कैन होना स्टार्ट हो जाएगा। इससे क्या होगा कि जितने भी वायरसेस वगैरह आपके सिस्टम में इंटर कर जाते हैं वो सारे आपके यहाँ पे परमानेंटली रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि वायरसेस वगैरह होने के कारण भी आपका जो सिस्टम है वो ज़रा स्लो डाउन हो जाता है। और ये जो प्रोसेस है विंडोज सिक्योरिटी के रिलेटेड, जो वायरस इन्फेक्शन से रिलेटेड ये प्रोसेस मैं आपको बताया हूँ, जो सारे वायरस को रिमूव करने के रिलेटेड, तो ये प्रोसेस को आप एटलीस्ट 1 वीक में 2 टाइम आप यहाँ पे जरूर कीजिएगा। इससे आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा बैलेंस रहेगा, आपका डाउन नहीं होगा सिस्टम का परफॉर्मेंस। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अदर सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किए हो, ज्वाइन नहीं किए हो, तो जल्दी जाकर ज्वाइन कर ले, फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारा इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर वगैरह डालता रहता हूँ, जो आपको हमेशा काम में आएगा। और आपको सभी का लिंक मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाकर उन सभी को ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।